हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो इस वीडियो में आज की सारी शिफ्ट का डिटेल एक्सपेक्टेड एनालिसिस करेंगे। कैसा आपका शिफ्ट रहा। तो ओवरऑल देखा जाए तो आज की सारी शिफ्ट तुम्हारी मॉडरेट रही। थोड़ा सा हार्ड की तरफ शिफ्ट हुई है, वो तुम्हारा बिकॉज ऑफ इंग्लिश और जीके। अब इंग्लिश में तुम्हारे क्लोज टेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, नया इंट्रोड्यूस करा है क्लोज टेस्ट। अब उसमें भी कई सारी दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है। जो आंसर्स आ रहे हैं वो पहले से मार्क डाल रहे हैं, तो ये दिक्कतें हो रही है। ऑप्शंस पहले से मार्क डाल रहे हैं, तो ये अपन आगे डिस्कस करेंगे। रही बात जीके की, तो जीके में आज मेरे को काफ़ी रिव्यूज़ मिले, बच्चों को काफ़ी फ़ायदा मिला है, मतलब अच्छा गया है पेपर। इसके पीछे का रीज़न क्या है? जीके स्पेशल सीरीज़, ठीक है। ये जीके स्पेशल सीरीज़ जिनको नहीं पता, ये मैंने तुम्हारे लिए स्टार्ट करी थी। इस सीरीज़ में अपन वो टॉपिक डिस्कस करते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ठीक है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक को अपन लेकर चलते हैं, और ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? जितनी भी तुम्हारी शिफ्ट हुई है, ठीक है। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होते हैं। अब इसमें टॉपिक लेकर चलते हैं, ठीक है, ताकि तुम्हारे अगर स्टेटमेंट वाइज भी आ रहे हैं तो तुम इजी से कर ले जाओ। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिले हैं, कल भी मिले थे, आज भी मिले हैं और पहले भी मिल रहे थे, ठीक है। क्योंकि अपन एग्ज़ाम के बेसिस पे इन टॉपिक्स को करते हैं। क्लियर है गाइस? तो अब आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में कैसे क्या हिट हो रहे टॉपिक्स। लेकिन उससे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो ज़रूर कर लेना। ये अभी लॉन्च करा है, ठीक है। एक दो दिन हुआ है तुमको लॉन्च करे हुए, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। रीज़न क्या है? इस पे ही तुमको सारी जीके स्पेशल की पीडीएफ मिलेगी और बाकी सारी अपडेट्स भी तुमको इसी चैनल पे मिलेगी। और ये तुम्हारे इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, एमटीएस के लिए और सीएचएसएल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको ज्वाइन ज़रूर कर लेना। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैथ्स। मॉडरेट था थोड़ा, कैलकुलेटिव, ठीक है। कैलकुलेटिव आता है मैथ और मॉडरेट ही आ रहा है। कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे ज़्यादा, ठीक है। जैसे प्रिज्म हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल एरिया एंड पेरीमीटर साइड फाइंड करनी थी, ठीक है। तो सेम जो कल बताया था, परसों बताया था, जो अपन डिस्कस करते हैं डेली, तो वही टॉपिक तुम्हारे, वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो अगर कोई पहले की वीडियो देख के गया तो उसको बहुत बेनिफिट मिला है, ठीक है। प्रिज्म से क्वेश्चन रिपीटेड है, पिरामिड से रिपीटेड है, ठीक है। तो ये मोस्ट रिपीटेड है। फ्रस्टम का अपन ने पहले भी डिस्कस कर रखा है। अब इनसे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो फार्मूला बेस्ड आ रहे हैं, डुएबल है, ठीक है। 20 से 21 वन गो में इजीली तुम्हारे हो जाएंगे। और अगर तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी है तो बाकी भी तुम्हारे खट निकलते जाएंगे। रही बात सेकंड गो में, तुम बचे हुए भी अगर कर जाओगे, अगर तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी है और तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा चल रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्रस्टम फार्मूला बेस्ड है, सर्कल से कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड रिलेटेड था। एवरेज से देखो, एवरेज का वही सेम ओवरलैप वाले क्वेश्चंस, ठीक है, डिस्कस कर लिए थे तुमको। प्रॉफिट एंड लॉस से तुमको मिल रहे हैं, सीआई से 2 क्वेश्चन मिले थे पार्टनरशिप वाले, ठीक है। बाकी तुम्हारा एलिगेशन था, टाइम एंड वर्क से था। अब टाइम एंड वर्क से अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है, बट डुएबल थे। ओवरऑल तुम्हारा जो मैथ्स है वो कैलकुलेटिव है। कैसा है मैथ्स तुम्हारा? कैलकुलेटिव है और फार्मूला बेस्ड है। कैसा है? फार्मूला बेस्ड है। तो इन सारे जो टॉपिक्स अपन ने डिस्कस करें हैं, इनको थॉरोली प्रिपेयर कर लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा मेजर तो आर्थमेटिक रह रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ तुमको डिस्कस करके बताऊँ, मतलब डिटेल में, तो आर्थमेटिक, अब देखिए थोड़ा सा एडिक्यूटी ने पैटर्न चेंज करा है। ये आर्थमेटिक को भी इक्वल ले रहा है और एडवांस को भी इक्वल ले रहा है, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूँ तो आर्थमेटिक के तुम्हारे 10 से 12 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। या इसको ऐसे ले लो कि आर्थमेटिक के तुम्हारे 14 क्वेश्चन हैं, तो बाकी तुम्हारे एडवांस के रहेंगे, ठीक है। अब एडवांस के ऐसा नहीं बहुत हार्ड आ रहे हैं, ये तुम्हारे फार्मूला बेस्ड आ रहे हैं। कैसे हैं? फार्मूला बेस्ड। सेम तुमको जो अभी बता रहे हैं टॉपिक्स, ये और पहले वाली वीडियोस नहीं देखिए तो उनको ज़रूर करके वहीं से वही सेम टॉपिक प्रिपेयर करने हैं तुमको, ठीक है। ये फ्रस्टम हो गया, ठीक है। और अगर मैं बताऊँ तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। और ये जैसे एरिया वाले मैंसुरेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसके जैसे स्पेयर, ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अगर मैं बात करूँ तो तुमको फार्मूला बेस्ड करना है, ठीक है। फार्मूलाज अच्छे से तुम्हारे रिवाइज हो जाने चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कैलकुलेटिव तो है मैथ्स तुम्हारी, ठीक है, बट डुएबल है वो। अगर तुमने अच्छे से कंसेप्ट कर रखा है तो इजीली हो जाएंगे, तो उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, और क्योंकि वन गो में ही तुम्हारे 20 से 21 डुएबल हो जाएंगे। क्लियर है गाइस? तो ओवरऑल
तुम्हारा मैथ्स का ये था। अगर लेवल की बात करें तो ये मॉडरेट ही था, ठीक है, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा इजी। रीज़न क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो रहा है, इसलिए ये वाला सेक्शन तुम्हारा टाइम टेकिंग हो रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट अपन मूव ऑन करते हैं रीजनिंग। देखो रीजनिंग अभी तक सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। एक दो क्वेश्चन जैसे स्टेटमेंट वाले और इनइक्वलिटी वाले देखने को मिले हैं, बाकी ब्लड रिलेशन है, सीरीज़ है, एनालॉजी है। ब्लड रिलेशन का थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है, मतलब ब्लड रिलेशन जो आ रहा है तो जो ट्री बन रहा है, फैमिली ट्री बन रहा है, वो थोड़ा सा बड़ा बन रहा है और ट्रिकी बन रहा है। बाकी तो ऑल अटैम्प्ट्स है, इजी लेवल है रीजनिंग का। अगर तुमने अच्छे खासे मॉक लगा रखे हैं तो तुमको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो रीजनिंग से फ्री ऑफ माइंड रहो और प्रेफर करो रीजनिंग तुम्हारा फर्स्ट सेक्शन होना चाहिए। स्टार्ट ही तुम्हारा रीजनिंग से होना चाहिए। तो रीजनिंग से स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को भी बूस्टअप मिलेगा और एक तुम्हारा फ्लो भी आ जाएगा, ठीक है, एक तुम्हारा अटेम्प्ट का फ्लो भी आ जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना। बाकी बात करें तो वही, ठीक है, सेम पैटर्न। जीएस जीके के थोड़े तुम्हारे ऑड वन आउट में आ रहे हैं, ठीक है, ऑड वन आउट में। अब ऑड वन आउट में तो आ रहे हैं बट ये ईजी है, ठीक है, डूएबल है ये। तो ओवरऑल अगर अपन रीजनिंग का देखें तो रीजनिंग का लेवल इजी है, इजीली 25 आउट ऑफ 25, ठीक है, कर ले जाओगे। और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी तुम्हारा रीजनिंग है, फिर तुम्हारा मैथ्स रहता है, ठीक है। और मैथ्स का अपन ने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। इन टॉपिक्स को जो आज डिस्कस करें इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट अपन मूव ऑन करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जीके जीएस, ठीक है। स्टेटमेंट और वन लाइनर्स दोनों ने अपना लेवल मेंटेन कर रखा है, ठीक है। कोर सब्जेक्ट्स जैसे पॉलिटी से तुम्हारा आर्टिकल 263, फाइनेंस कमीशन, दोनों आपके जीके स्पेशल से मिल गए, ठीक है। तो समझ में आ गया जीके स्पेशल का कितना इंपॉर्टेंस है। तो ये तुम्हारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो अगर पहले रिपीट हुए हैं तो बाद में भी रिपीट होंगे। क्लियर है गाइस। अब स्टेटमेंट वाइज भी आते हैं इसमें तो भी तुम्हारे बन जाएंगे, क्योंकि तुमने उस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से डिटेल में रिवाइज कर लिया फटाफट, ठीक है, जीके स्पेशल सीरीज़ के साथ। तो वहाँ तुमको दिक्कत नहीं है। अब देखो चल क्या रहा है, रीजनिंग सब कर रहे हैं, मैथ्स ओवरऑल सबको चीज़ें पता चल गई है, ठीक है। तो मैथ्स भी उनका अच्छा जा रहा है। इंग्लिश में अभी अपन डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में अगर मैं कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज टेस्ट की बात करूँ तो ऐसा नहीं है किसी एक पर्सन को दिक्कत हो रही है, सबको दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो तुम्हारा मेजर फैक्टर अब वापस से शिफ्ट हो रहा है तुम्हारा जीके की तरफ। क्लियर है गाइस। तो इसको भी थोड़ा सा अच्छा लेकर चलना है तुमको। और जैसे कोर सब्जेक्ट के तुमको बता दिए, बाकी करंट के भी तुमको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। और करंट के तुमको जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो जीके स्पेशल सीरीज से मिल जाएंगी। तो इसके लिए टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना और इस जीके स्पेशल के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है गाइस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री से तुम्हारा दिल्ली सल्तनत से था, ठीक है, बताया था दिल्ली सल्तनत अच्छे से कर लेना और मिडेवल पीरियड, ठीक है। खैर मिडेवल में ये पूरा आ जाता है, ठीक है, मिडेवल पीरियड। और जैसे कल के एग्ज़ाम के लिए तुम और क्या करोगे, ठीक है, एंशंट में सबसे पहले तुमको करना है चोला, ठीक है, या आगे आने वाली शिफ्ट्स के लिए चोला करोगे, ठीक है। राष्ट्रकूटास, विजयनगर एम्पायर, गुप्ता पीरियड और मौर्यन पीरियड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना। अभी रिटर्न चीज़ें और चीज़ें क्लियर में ये तुमको कहाँ मिलती है, टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। क्लियर है गाइस। बाकी अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स में बजट और जीडीपी से रिलेटेड था। बाकी करंट अफेयर्स का जीके स्पेशल से आया था ब्रिक्स, बीएनएस क्या है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, जो अपन ने सेकंड क्लास में ही डिस्कस करा था। अब देख रहे हो सेकंड क्लास में जो बताया था वो आज आया है, तो चीज़ें वहीं से ही आएगी तुम्हारे, ये जीके स्पेशल से आएगी। बस कभी आने वाली शिफ्ट में आ सकती है, कभी मतलब जीके स्पेशल तुमने अच्छे से कर लिया, जीके स्पेशल की 3-4 मतलब क्लासें ले ली तुमने, तो तुम्हारा काम बहुत अच्छा हो जाएगा, ईजीली डूएबल हो जाएंगे। इंटर स्टेट काउंसिल ये भी अपन ने कर रखा है जीके स्पेशल में। बाकी तुम्हारा ब्रिक्स तो पहले ही डिस्कस करा था, फॉरेस्ट रिपोर्ट से क्वेश्चन थे, तो ओवरऑल स्टेटमेंट वाले आ रहे हैं, ठीक है। बाकी स्टैटिक और स्पेस मिशन। अब देखो स्पेस मिशन से जैसे आज अगर अपन बात करें तो मेरी एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग इसरो। अब इसका जो डिटेल है वो तुमको आज की जीके स्पेशल क्लास में मिल जाएगा, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। क्लियर है। बाकी डुएबल 8 से 10 थे, ओवरऑल जीके क्या है अभी भी हार्ड है। रही बात स्पेस मिशंस की, स्पेस मिशंस मैंने तुमको करा रखे हैं, तो जैसे
सेकंड या थर्ड क्लास है जीके स्पेशल की, वहाँ सारे स्पेस मिशन करा रखे हैं, ठीक है। मंगलयान करा रखा है, चंद्रयान करा रखा है, ठीक है। L1 वाला करा रखा है, ठीक है, सोलर मिशन, तो उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। बाकी ओवरऑल तुम्हारा जीके क्या है, हार्ड साइड है, जीके का लेवल अच्छा खासा बना हुआ है। क्लियर है गाइस? और अगर तुम जीके स्पेशल देख जाते तो ये जो क्वेश्चन है ये हिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो है तुम्हारा इंग्लिश। इंग्लिश लेंदी है, डुएबल था, वो क्या तुम्हारा PYQ बेस्ड आ रहा है, ठीक है। तुम्हारा TCS पे शिफ्ट हो रहा है एडिक्विटी का, ठीक है, PYQ बेस्ड रह रहा है। और कुछ अलग भी था, ठीक है, बोल रखा है तुमको 1 से 2 वोकैब तुम्हारी अलग देखने को मिलेगी, तो आउट ऑफ द बॉक्स है। होमोनिम्स अच्छे लेवल के थे, PQRS लेंदी थे बट डुएबल है, तुम्हारे ध्यान रखना। एरर भी तुम्हारे डुएबल है। एंड सबसे ज़्यादा हार्ड तुम्हारा क्लोज टेस्ट, ठीक है, उसका लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रहा। और ऑप्शन भी वोकैब बेस्ड थे, कई क्वेश्चन तो पहले से ही आंसर्ड होके शो हो रहे थे। हाँ, ये कई सारे बच्चों के साथ दिक्कत हो रही है कि उनका जैसे उन्होंने सेम अपनी वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करी, ठीक है, कि 1 गो में उनको कॉम्प्रिहेंशन नहीं करना, ना क्लोज टेस्ट करना, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी तुमको भी फॉलो करनी है। फर्स्ट गो में ना ही तुमको कॉम्प्रिहेंशन देखना है, ना ही अगर क्लोज टेस्ट आए तो उसको भी नहीं देखना है। पहले सारा पेपर करोगे, फिर सेकंड गो में लोगे कॉम्प्रिहेंशन को। पहले ले लिया तो तुम्हारा 9 से 10 मिनट कब चल जाएंगे नहीं पता लगेगा। क्लियर है? रही बात आज के क्लोज टेस्ट की, दिक्कत क्या हो रही है तुम्हारे आज के क्लोज टेस्ट में कि तुम्हारे लेंदी आ रहा है, अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा क्योंकि उसकी लैंग्वेज ही थोड़ा, ठीक है, डिफरेंट है, लैंग्वेज हार्ड आ रही है, तो अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ रही है। दूसरा जो तुम्हारे आ रहे हैं फिलर्स, वो तुम्हारे वोकैब बेस्ड आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? वोकैब बेस्ड। और कई सारे बच्चों के साथ तो ये दिक्कत हो रही है कि भाई ऑप्शंस आ रहे हैं वो पहले से मार्क हुए आ रहे हैं, ठीक है, जैसे उन्होंने खोला तो पहले से ऑप्शंस मार्क थे, अब क्या पता सॉल्वर बैठा रखा हो ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत गड़बड़ देखने को मिल रही है SSC में, ठीक है। ओवरऑल इंग्लिश का लेवल हार्डेस्ट अमंग द ऑल द सेक्शन। रीज़न क्या है? देखो तुम्हारे 5 के 5 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के, ठीक है। अब इसमें से 2 तो कर ले जाओगे, ठीक है, बाकी 3 में अच्छी खासी वोकैब और अंडरस्टैंडिंग। अगर तुम्हारा रीडिंग हैबिट अच्छा है तो तुमको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। क्लियर है गाइस? ओवरऑल अगर तुम टाइम मैनेजमेंट कर लेते हो, रीजनिंग में तुम्हारा 8 से 10 मिनट मैक्सिमम, ठीक है, इतनी ईजी आ रही रीजनिंग। मैथ्स में तुमको टाइम निकालना पड़ेगा। और रही बात जीके में जितना स्किपिंग करोगे उतना बेस्ट रहेगा। बाकी तो फिर तुम वो जो टाइम बचेगा वो तुम इंग्लिश में अच्छे से यूज़ कर पाओगे और इंग्लिश भी तुम्हारा अच्छा चल जाएगा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन और जो क्लोज टेस्ट है, अगर तुमको 2 से 3 रीडिंग मिल जाए तो क्वेश्चन के तुम्हारी एक्यूरेसी के, ठीक है, अगर मैं बात करूँ एक्यूरेसी, तुम्हारी एक्यूरेसी परसेंटेज बढ़ जाएगा तुम्हारा, अगर तुम 2 से 3 रीडिंग हो पाती है तुम्हारी। अभी कैसे हो पाएगी? ओनली बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। इसकी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है कि पहले रीजनिंग करो, फिर जीके कर लो, फिर मैथ्स करो, ठीक है। और अगर तुम इंग्लिश को पहले लेते हो तो जैसे रीजनिंग ले लिया, फिर इंग्लिश ले लिया, फिर जीके ले लिया, फिर मैथ्स। अब यहाँ इंग्लिश में ना तो PQRS को छेड़ो, ना कॉम्प्रिहेंशन, ना क्लोज टेस्ट, ठीक है। PQRS कर सकते हो, PQRS ईजी आ रहे हैं, मतलब ईजी कैसे, लेंदी तो है, बट ऑप्शंस पे जाना, डायरेक्ट मत करना PQRS, ठीक है। ऐसे 3 टाइप के आ रहे हैं, PQR और S। तो इनमें स्टार्टिंग सेंटेंस से इजीली एलिमिनेशन हो सकता है, वहाँ से भी ना हो तो तुम्हारा पेयर फॉर्मेशन से हो जाएगा। तो इसको ऑप्शन से ही करना, क्योंकि पढ़ोगे तो टाइम जाएगा उसमें, ठीक है, और टाइम ही सेव करना है। क्लियर है गाइस? तो ओवरऑल ये था तुम्हारा। तो इंग्लिश में भी तुम्हारे अच्छे खासे अटैम्प्ट हो सकते हैं, 20 तक तो हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। फिर बात की बात, तुम्हारे अगर अच्छा टाइम मैनेजमेंट रहा, तुम्हारे पास टाइम है, तो तुम जो क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है अगर तुम्हारे, तो वहाँ तुम अच्छे से 2 से 3 रीडिंग देके वहाँ तुम एक्यूरेसी निकाल ले जाओगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट तुमको जीके स्पेशल सीरीज़ की क्लास 6 मिलेगी, ठीक है, तो उसको मिस मत करना, इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है, आने वाली शिफ्ट्स के लिए। क्लियर है गाइस? सो थैंक यू। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वो ज़रूरी है। क्लियर है? यहाँ कई सारी चीज़ें अपन डिस्कस नहीं कर सकते, वहाँ मैं इजीली तुमको चीज़ें प्रोवाइड कर सकता हूँ। सो थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना।